Okay, so now is my voice audible? Now is my voice audible? अभी लास्ट में किसी ने पूछा था कि मैम स्केलेटल मसल सेल डिवाइड नहीं करते है ना। अभी किसी ने क्वेश्चन शायद लिखा था लास्ट में। देखो, स्केलेटल मसल सेल्स डू नॉट डिवाइड अगेन, दे आर परमानेंट सेल्स। एक बार डिग्रेड हो गए तो हो गए। कार्डियक मसल्स भी नहीं होते, लेकिन एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं, बता देती हूँ ये भी। एक होता है नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया मतलब न्यू सेल, नए नए सेल्स बार बार फॉर्म होना। दिस इज कॉल्ड एज कैंसर। सो आपके नए नए सेल्स बार बार बनना। सो अगर कोई सेल एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहा है उसे हम बोलते हैं नियोप्लेशिया। सो नियोप्लेशिया मतलब न्यू सेल फॉर्मेशन होना और एक्सेसिव सेल फॉर्मेशन हो जाना। ऐसी एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी आपकी स्केलेटल मसल्स और आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, दे शो अ फिनोमिनन ऑफ हाइपरट्रॉफी। वो हाइपरट्रॉफी शो करते हैं, नॉट नियोप्लेशिया। मतलब वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करते। वो क्या करते हैं, अगर आप बहुत एक्सेस बर्डन उसके ऊपर डाल रहे होते हो ना, तो जो आपके सेल्स होते हैं ना स्केलेटल मसल्स के, दे गॉट स्ट्रेच अप, बड़े बड़े सेल्स हो जाते हैं। ऐसे ही हार्ट के भी जो वॉल होती है, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन उसके ऊपर डाल रहे हो, तो उसकी हार्ट की वॉल्स मोटी हो जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी शो करता है, मतलब उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, उनका नंबर नहीं इंक्रीज होता। समझ आ गया? सो ये एक फिनोमिनन होता है हाइपरट्रॉफी, मतलब साइज इंक्रीज। हाइपर मींस इंक्रीज, ट्रॉफी मतलब साइज इंक्रीज करना। हाइपोट्रॉफी मतलब साइज डिक्रीज होना। हाइपो मींस डिक्रीज, साइज मींस डिक्रीज। नियोप्लेशिया, न्यू सेल, नए नए सेल बनना। सो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मेरी बॉडी में एक सेल है, वो डिग्रेड हो रहा है टाइम टू टाइम, तो उसको नया भी बनना पड़ेगा, सेल साइकिल भी होनी पड़ेगी। तो एक बैलेंस रहेगा, डिग्रेड नया बन गया, डिग्रेड नया बन गया, डिग्रेड नया बन गया। तो कभी भी एक सेल्स नंबर नहीं होगा सेल्स का। लेकिन कोई अगर ऐसा सेल है जो डिग्रेड हो ही नहीं रहा हमारी बॉडी में, विच इज नॉट डिग्रेडिंग, बट हम उसमें कॉन्टिन्यूसली सेल साइकिल कराई जा रहे, कराई जा रहे, कराई जा रहे, कराई जा रहे, तो क्या होगा, इवेंचुअली इन सेल का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नियोप्लेशिया और कैंसर। अनवांटेड डिविजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज नियोप्लेशिया। अनवांटेड, जब सेल डिग्रेड हो रहा है देन इट इज वांटेड डिविजन, बट जब अनवांटेड डिविजन होती है उसे बोलते हैं नियोप्लेशिया। क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? yes or no? Is it clear or not? हेलो 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 हेलो। अरे बाबा रिप्लाई कर दिया करो, मेरे को लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। फाइनली द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो मैं नर्वस टिश्यू करा रही हूँ, और साइड बाय साइड आई विल स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस टिश्यू भी बीच में हो जाएगा और नर्वस सिस्टम भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे मेरे को लगेगा। So nervous system, nervous tissue is made up of दो टाइप की चीजों के बने होते हैं। एक होता है न्यूरॉन्स और एक होता है न्यूरोग्लिया। मेनली न्यूरोग्लिया, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में, बट आइडियली न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। बाकी मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, ग्लायल सेल्स बहुत सारे होते हैं, बट आइडियली नर्वस टिश्यू में दो होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो परमानेंट सेल्स होते हैं, और जो न्यूरोग्लिया होता है वो आपके स्टेबल सेल्स होते हैं कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इट कैन रीजनरेट। तो अगर आपका एक बार कोई न्यूरॉन डिग्रेड हो गया तो वो दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन न्यूरोग्लिया डिग्रेड हो गया तो सर्वाइव कर सकता है। तो न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन सबके फंक्शंस अभी पढ़ेंगे, बट अभी नर्वस टिश्यू के लिए हमें पढ़ना है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा दिखता है? न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ थिंग्स। न्यूरॉन्स के अंदर
4 बेसिक पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स, उसके 3 बेसिक, 4 बोला मैंने, नहीं 3 होते हैं। उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, वन इज सेल बॉडी, एंड सेकेंड वन इट कंटेन्स डेंड्राइट, and third one it contain axon. सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। क्या होता है? ये होता है आपका सेल बॉडी, ऐसे गोल सा, उसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी कनेक्ट होती है एक लंबी सी ट्यूब से जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। दिस इज सेल बॉडी एंड सेल बॉडी इज अटैच्ड टू एक्सॉन। एक्सॉन की टिप पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। एक्सॉन की जो टिप होती है, जो लास्ट पॉइंट होता है, वहां पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। सेल बॉडी के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। नीचे तो एक्सॉन होता है, ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। सो न्यूरॉन के 3 पार्ट हुए। एक हुआ सेल बॉडी, बीच में सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स और उसके नीचे एक्सॉन, और एक्सॉन का ही पार्ट होता है नर्व एंडिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करता है? न्यूरॉन्स आपकी सिग्नल्स को लेके जाता है। कहाँ से सिग्नल्स? सिग्नल्स आपके ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी में लेके जाएगा, या फिर आपकी पूरी बॉडी से ब्रेन में लेके जाएगा। मैंने हाथ तवे पर रख दिया तो वो सिग्नल कहां पर है? मेरे हाथ से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन कहेगा भाई हाथ हटा। सो दिस इज सिग्नल्स, सिग्नल्स जा रहे हैं बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी, एंड दीज आर टेकन अप बाय दीज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके सिग्नल्स लेके जाते हैं। वो आपके न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं और कैरी करते हैं। Whereas जो न्यूरोग्लिया हमने बोला, न्यूरोग्लिया आपके न्यूरॉन्स को जनरेट या कंडक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आप सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया विल प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी, बट न्यूरॉन्स विल जनरेट एंड कंडक्ट योर नर्व इम्पल्सेस। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है, नहीं क्लियर? Is it clear till this point? अब जो आपका न्यूरॉन का एक्सॉन है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। एक्सॉन की कवरिंग, एक्सॉन के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर नहीं, सिर्फ एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इन सबका फंक्शन पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ नाम से आप लोग एक्लेमेटाइज हो जाओ। एक्सॉन जहां पे स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक इज द पॉइंट जहां से आपका एक्सॉन स्टार्ट होता है। माइलिन शीथ कवरिंग होती है आपके एक्सॉन के ऊपर। कुछ न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ होती है, कुछ पे माइलिन शीथ नहीं होती है। उसका रोल बाद में पढ़ेंगे, बट कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं होती है। ये जहां पे जो गैप दिख रहे हैं ना आपको, ये जो गैप्स हैं, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नोड ऑफ Ranvier. These are called as node of Ranvier. So the nervous tissue consists of neurons and neuroglia. Most neurons consist of 3 basic parts: a cell body, dendrite, and axons. Neurons are sensitive to stimuli. Stimuli को sensitive होते हैं, and they convert stimuli into इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, सब भी पढ़ेंगे बाद में। और ये कंडक्ट करती है, मतलब ये जनरेट करती है इंपल्सेस और उनको कंडक्ट करती हैं। Whereas the nuclei, the neuroglia, do not generate or conduct the nerve impulses, but they have other important supporting function. Where is this nervous tissue located? This nervous tissue is present in nervous system. Function क्या है इस nervous tissue का? It exhibit
सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई, वेरियस स्टिमुलाई को सेंसिटिविटी देता है. इट कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है. So this is all about your nervous tissue. Is it clear to everyone? Is it clear till this point? अब ये मोहम्मद आवेश कुरशी, आपने आज बहुत टाइम बाद रिप्लाई करा है, बहुत दिनों बाद रिप्लाई करा है. शुरू शुरू में बहुत रिप्लाई आ रहे थे आपके, अभी नहीं आ रहे, क्यों? समझ नहीं आ रहा? शुरू में आप क्वेश्चंस भी पूछते थे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा? क्या रिपीट करना? फंक्शन. फंक्शन इज it exhibits sensitivity to various types of stimuli. It exhibits sensitivity to various kind of stimuli and it converts stimuli to the nerve impulses. ये आपके stimuli को nerve impulses में conduct करता है. So function, it exhibits sensitivity to various types of stimuli and it converts stimuli into nerve impulse. This is all about your tissues. अब टिश्यू से क्या बताया था मैंने आपको? सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. अब हम एक एक करके ऑर्गन सिस्टम उठाएंगे और उस ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे. ठीक है, पहले उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर उनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. एनाटॉमी मतलब उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम, नर्वस सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा था? जहां पे सारे हॉर्मोन्स की बात करेंगे. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की बात करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे हम बात करेंगे लंग्स की. डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करेंगे. यूरिनरी सिस्टम, जहां पे हम बात करेंगे हमारे किडनी, न्यूरॉन्स, किडनी, नेफ्रॉन्स, इन सब चीजों की. और फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो ये मेन सिस्टम्स हैं जिनको हमें पढ़ना है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नर्वस टिश्यू पे ही हमने एंड किया है. सो वी विल स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम. सबको समझ आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को. मैम न्यूरोग्लिया, हाँ अभी हर्षदीप, अभी मैं सारा नर्वस सिस्टम ही स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैं न्यूरोग्लिया विरोग्लिया सब कुछ वहां समझाऊंगी. तभी मैंने बोला कि वो बहुत, मैंने इसलिए नर्वस टिश्यू भी लास्ट में कराया है क्योंकि फिर वो ऑर्गन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो पूरा कंटिन्यूएशन में आपको समझ आ जाएगा. कि बहुत चीजें नर्वस सिस्टम में जो आपको समझनी है. तो अगर आपने, इसलिए मैं अभी एक दो पॉइंट में क्या बताऊं आपको न्यूरोग्लिया. ठीक है, टिल द पॉइंट नर्वस सिस्टम कंप्लीट होगा समझ आ जाएगा. ठीक है. सो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. एक मिनट रुकना, एक मिनट. कहाँ से लेते हैं? चलो छोड़. ठीक है. तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारा आइडियली दो चीजों में डिवाइड होता है. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो जो आपका ये क्या हो गया? जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, हाँ उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम अंडर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई सारी नर्व्स जो हमारी बॉडी में जा रही है और हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, वो सब नर्व्स आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it consists of
नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स की बनी होती हैं दैट कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल मतलब पेरिफ्री, पेरिफ्री मतलब एंड तक, पेरिफ्री होता है ना एंड में बिल्कुल। तो जो चीज एंड तक पहुंचती है, आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है, वो शायद सबसे नीचे वाला टो है, टो का आपका टो है, या आपके हाथ का थंब है, जो बिल्कुल पेरिफ्री तक आपके मैसेजेस को लेके जाती है और वहां से मैसेजेस को लेके आती है। So all these things will come under PNS, which is peripheral nervous system. So PNS, it consists of nerve fibers that carry information between the cells and other part of the body. So इसके अंदर कौन कौन PNS में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? PNS में आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से, क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन में, ब्रेन से आपकी बॉडी में जा रही हैं या आपकी बॉडी से ब्रेन में आ रही है, उनको बोलते हैं क्रेनियल, क्योंकि क्रेनियल इज अ टर्म फॉर ब्रेन। सो हमने बोला ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं और ब्रेन पे रीच करती हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे रीच करती हैं। So peripheral nervous system contain both cranial nerves and spinal nerves. Clear हुआ यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको समझ आया what is CNS and what is PNS? Is it clear to everyone? ये सबको क्लियर है PNS और CNS? Is it clear to everyone? Is it clear? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी टाइम भी हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं पीएनएस से, कि पीएनएस को फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास एंड करती हूँ मैं। हाँ हाँ, एक्शन पोटेंशियल पढ़ाऊंगी, अभी सब पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी, आप चिंता मत करो।